Hello friends, welcome back once again to another interesting session of Nifty and Bank Nifty analysis जहाँ की हम दो प्रकार से एनालिसिस करने वाले हैं, एक तो टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा रहेगा ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। एंड जो लोग नहीं जानते, माय नेम इज़ तुषार गोने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट और यहाँ पे मैं कुछ भी आपको टिप्स या रिसर्च रिपोर्ट या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वट एवर आई एम डूइंग इज प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड एनालिसिस पर्पस। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट नहीं किया है तो जब हर शाम मैं अपने एनालिसिस लेके आता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद अवर निफ्टी एनालिसिस। अब निफ्टी का एनालिसिस के लिए मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन चेंज कर देता हूं एंड लेट अस लुक इनटू इट कि कहाँ क्या आने वाले हफ्ते में हो सकता है। सो सबसे पहले हम वीकली चार्ट में थोड़ा सा निफ्टी का एक अच्छा खासा व्यू लेंगे कि क्या हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे तो जो लास्ट टाइम का जो मूव था निफ्टी का, वहाँ पे आप कैंडल्स के साइज देख लो और कंपेयर टू इट अब इस बार आप कैंडल्स के साइज देख लो, यू विल सी अ डेफिनेटली वेरी कॉन्फिडेंट एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे छोटी छोटी चीज़ है जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे विक्स ज़्यादा था, ये भी विक्स ज़्यादा था, ये एक अच्छी कैंडल थी। बट नाउ इन दिस मूव इफ़ यू सी बॉडी साइज बहुत बड़ी है, बॉडी साइज बहुत बड़ी है, जो विग या जो स्टिक हम कहते हैं बहुत छोटे हैं। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज वेरी पावरफुल। ओके, तो ये एक चीज हमने जानी। ये वीकली चार्ट कहाँ तक जा सकता है, तो इट्स वेरी सिंपल। लास्ट टाइम कहाँ पे मार्केट रिवर्स लिया था इन वीकली चार्ट, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर चला गया। ओके, वापस नीचे आया, वापस रेजिस्टेंस, वापस नीचे आया, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे हमको इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे घूम रहा है। तो अभी जबकि ये रैली निकल पड़ी है तो आप देखोगे क्यों ये मैंने ड्रॉ किया है, और ये आज के बात नहीं है, मैं 2-3 हफ्ते से ये ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। तो और मैंने ये कहा भी था, इफ़ यू रियलाइज, ये मैंने कहा भी था कि जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा ना तो अगले 400-500 पॉइंट इतने फास्ट आ जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। तो यही इसका रीज़न है। आपको नहीं समझ में आ रहा था कि 300-400 पॉइंट्स इतने झट से मार्केट ने 17,300 चला कैसे गया। रीज़न इज दिस, टेक्निकल एनालिसिस, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट, सब टेक्निकल एनालिसिस आपको ठीक से बता सकता है। रीज़न कुछ भी होने दो, जो पैटर्न्स बनते हैं उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में कितना जोर है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो अब अगर ये वेव चल पड़ी है तो हायर टाइम फ्रेम में ये कहाँ तक जाएगी, तो 17,600 के आसपास आने वाले हफ्ते में बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट टच होगा, और मे बी ओवरशूट भी हो सकता है कुछ इस तरीके से ओवरशूट भी हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे हुआ था थोड़ा सा कंसोलिडेशन और फिर ज़्यादा दूर की सोचनी नहीं है, फिर हम देखेंगे कि कहाँ तक जाएगा। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि आने वाला हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है जो ये मार्केट के रैली को कैप कर सके। ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली इन दिस जोन है जो चालू होता है 17,500 से ऊपर से लेके 17,600 तक। ये जोन में मार्केट भले ओवरशूट हो गया फिर भी नीचे आएगा और यहाँ पे कंसोलिडेट होगा। ये जोन क्या है मैं वापस लिख के दे देता हूँ आपको ठीक तरीके से। 17,600 से लेके 17,500 तक लग रहा है, बट एनीवे हम लोग सेफ साइड करेंगे। 17,600 से लेके 17,700 तक ये जो वेव है, ये जो वेव निकल पड़ी है वो चली जाएगी। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग इन वीकली चार्ट।
बहुत सिंपल एनालिसिस, और ये आज नहीं कह रहा हूँ, इसके पहले भी बहुत बार किया है, कहा है। आप पिछला वीडियो सब देख लो, प्लेलिस्ट में निफ्टी के है। अब नेक्स्ट कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आइए झट से देख लेते हैं। डेली चार्ट देखेंगे हम। डेली चार्ट में आप देखोगे बहुत सारे गैप्स क्रिएट हो रहे हैं। अगेन 17,600 यहाँ पे देखोगे पता चल रहा है। मैं कहूँगा 17,600 के आसपास आपको एक अच्छा खासा नीचे पुल बैक दिखेगा, क्योंकि 17,500 पे ओपन इंटरेस्ट पावरफुल रहेगा। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है तो 17,700, बट आप इसको गलती से भी टारगेट मत समझना। 17,500 के बाद जितना ओवरशूट हो रहा है मैक्सिमम इट विल गो अप टू ईयर, नीचे आएगा और फिर जब ऊपर जाएगा आपको बहुत मज़ा आएगा। सो ये चीज़ क्लियर हो गई। डेली चार्ट्स में 17,600 तक ही मैक्सिमम ये वेव जा सकती है। 17,700 इज़ अ बोनस, बट बी अलर्ट नियर 17,600। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम जब ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तभी भी पता चलेगा। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे दिस इज़ द रेजिस्टेंस। दोनों चीज़ हो गई। अब थोड़ा सा आवरली चार्ट में देखेंगे, कुछ एंट्री बन सकती है, नहीं बन सकती है। दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी एक्चुअली डिसाइड कि आगे क्या हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मुझे कुछ भी हैरानी नहीं होगी अगर मार्केट 17,100 के आसपास आता है, ये मूविंग एवरेज के यहाँ पे ये जोन में आता है। ओके, मूविंग एवरेज के यहाँ पे सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर जाता है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज एक है, जैसे कि मैं संडे 10 AM के बोलिंजर बैंड में बताता हूँ, मेजर रिवर्सल पॉइंट्स इन अप ट्रेंड हैपन्स नियर ईयर। ओके, तो अब अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हुआ, बट मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्यों ऐसे होता है? संडे 10 AM का जो फ्री वेबिनार है उसमें आपको समझ में आएगा बॉलिंजर बैंड कैसे वर्क होता है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज कैसे वर्क होता है। और जैसे यहाँ पे स्प्रिंग की तरह पुल बैक लिया था, वापस पुल बैक ले सकता है। ये एक तरीका हुआ, या फिर दूसरा एक ऐसा भी तरीका हुआ कि स्ट्रेट अवे इधर चला गया, इधर गया, बट अल्टीमेटली इसके ऊपर नहीं जाएगा, वापस 17,300 आएगा, फिर जाके ब्रेकआउट करेगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये मैं आवरली लेवल पे बहुत फाइन ट्यून करके एनालिसिस कर रहा हूँ। तो दो एनालिसिस यहाँ पे हो सकते हैं। एक तो पहले समझो अगर ऊपर जाने के चांसेस मैक्सिमम है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अप है, बट एक है आपको कैसे लॉन्ग जाना है, कभी इंट्राडे में लॉन्ग जाना है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये आपको तभी ही पता चलेगा, पहले क्या होना चाहिए। अब दिस इज मोर ऑफ अ इंट्राडे ट्रेड, ये मैं डेली वीकली पे नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये ध्यान देके समझना। ये हमने चैनल ड्रॉ किया। अगर समझो मंडे को मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ओके, यहाँ पे सुस्टेन कर लेता है, कैंडल बनी, बाद में समझो इसके बाद में कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बना, बट उसके बाद में बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बना कुछ इस तरीके से। फिर हमें अश्योरेंस मिला कि ये लेवल आराम से आने वाली है। तो ये एक सिनारियो हो सकता है जब कि मार्केट 17,350 के ऊपर ओपन हुआ, 17,350, एंड इट्स सुस्टेन देयर, नीचे आया ही नहीं। एंड आफ्टर दैट एंट्री कब होगी? जब एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दिखेगी। व्हाट विल बी द टारगेट? 17,600। स्कैल्पिंग में मूव करना है, 30, 40, 100 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करना है। उसका एनालिसिस कैसे होगा? टेलीग्राम चैनल पे होगा, यहाँ पे करना बहुत मुश्किल है। और अगर समझो ऐसे नहीं हुआ, अभी 17,350 में कुछ ऐसे कैंडल बनी, बाद में इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है, फिर रेड कैंडल बनी, फिर क्या होगा? कुछ इस तरीके से सिनारियो होगा, नीचे गया और आइदर फास्ट एक गैप अप, या फिर एक ऐसे कुछ इस तरीके से अगले दिन स्ट्रेट अवे ये लेवल के ऊपर जाके गैप अप हो गया,
तब आप क्या करोगे, अगले दिन समझो ये गैप अप होके यहाँ पे आवरली कैंडल बन गई, तो आप फिर क्या करोगे, स्ट्रेट अवे 17,600 तक ट्रेड करोगे। दोनों सिनेरियो ये किया है, मैंने एक्सप्लेन किया है। एनीवेज जब तक हमें कुछ ऐसी कैंडल नहीं दिखती हम बड़ा टारगेट के लिए नहीं ये करेंगे। गैप अप हुआ तो भी क्या करना है, 17,350 जब तक सस्टेन नहीं करता है, उसके नीचे कंफर्मेशन मिलता है कि अब नीचे नहीं जाएगा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ फॉर्म हो गई है, लॉन्ग जाना है। अगर समझो 17,350 के नीचे ओपन हुआ और समझो रेड कैंडल बनती गई, ये कहाँ तक जा सकती है, 17,100। एंटर कब करना है, नहीं करना है जब तक कि हमें एक कुछ इस तरीके से बड़ी कैंडल नहीं दिखती है। टेक्निकल एनालिसिस जो एक्चुअल सिचुएशन हो सकता है, दोनों मैंने एक्सप्लेन किया है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कुछ हो सकता है। यस, कभी कभी इस तरीके से भी होता है कि ये समझो इधर भी जा सकती है एंड दैट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग, और सडनली दूसरे दिन गैप अप हो सकता है। बट एनीवेज ये हमारा क्राइटेरिया ही नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे ट्रेड हो तो हमें ये कैंडल के बाद देखना है या हमें ये कैंडल के बाद देखना है। सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि टेक्निकल एनालिसिस इतना भी प्रॉब्लमैटिक या इतना भी टफ नहीं है अगर आप ठीक तरीके से कंसेप्ट फॉलो करो। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप यस करके टाइप करना। आगे लेट अस नाउ डू जो हम हमेशा करते हैं, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। यहां पे अगर देखोगे 17,300, वाह व्हाट कॉल का, आप देखो कितना मुश्किल है ये क्रॉस करना, बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। सो दिस इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग। ऐसे लग रहा है कि मार्केट 17,400 से वापस नीचे आ सकता है, या मीन्स जैसे हमने यहाँ पे किया था ऐसे लग रहा है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कह रहा है। अब देखो हम लोग ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ से भी ओपन हुआ तो भी नीचे जाके फिर ऊपर जा सकता है। वाई? वेरी सिंपल, ओपन इंटरेस्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ओके, एक बार हम लोग क्या करेंगे तो वापस देखेंगे हम कौन से टाइम का देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है कि हम डेट्स ठीक तरीके से नहीं देख पाते हैं। लेट मी फर्स्ट चेक कि ये कौन से दिन का ओपन इंटरेस्ट है। यस, लेट मी, ये हो गया 17/3 का नहीं चाहिए हमको, 24 का डेटा चाहिए। जस्ट निफ्टी ओपन इंटरेस्ट चार्ट, यस, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे क्या करेंगे, बिकॉज दिस हैज चेंज, तो थोड़ा सा, यस 24 मार्च का देखेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से हम गलत देख रहे थे। यस, दिस इज द करेक्ट वन। आप यहाँ पे देखोगे कॉल स्टिल देयर इज अ गुड अमाउंट, उसके बाद में 17,500 है। ओके, ये 24 मार्च का डेटा है। ओके, एंड दिस इज़ व्हाट वी शुड सी। हमने गलत, क्योंकि करंट के इसमें 17 मार्च का था, इसके लिए गलत आ रहा था। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि स्टिल यू कैन सी दैट 17,300 ठीक से नहीं कवर हुआ है। उसके बाद में आप देखोगे, जैसे मैं कह रहा था, 17,500 इज़ अ मेजर हर्डल, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर 17,500 के ऊपर भी गया तो भी वापस नीचे आएगा, और एट द सेम टाइम 17,400 के ऊपर भी चला गया तो भी नीचे आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। थोड़ा सा हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कुछ और कह रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कह रहा है कि 17,300 पे धीरे धीरे पुट्स बढ़ते जा रहे हैं, विच इज़ रियली गुड। और इसका मतलब ये भी है, अगर समझो मंडे को ये कुछ इस तरीके से चल गया, देन ऑटोमेटिकली 17,300 विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ सपोर्ट। सो ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है? वेरी सिंपल, 17,500 के ऊपर गलती से भी गैप अप हुआ,
उसके आगे लॉन्ग मत लेना, नीचे आना ज़रूरी बनता है। ओके, कहाँ तक जा सकता है 17, 520, 530, बट नीचे आएगा ज़रूर। रीज़न इज़ दैट क्योंकि एक बार तो भी जिन्होंने वहाँ पे कॉल राइट किया है उनको अनवाइंडिंग करने का मौका देगा। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम बैंक निफ्टी देखेंगे। बैंक निफ्टी कैसे देखेंगे, हम यहाँ पे निफ्टी बैंक करेंगे और यहाँ पे हम पहले डेली में एनालिसिस करेंगे। रीसेट चार्ट, बैंक निफ्टी डजंट लुक प्रॉमिसिंग एज निफ्टी। आप खुद देखोगे, यहाँ पे मैं वीकली चार्ट भी कर देता हूँ। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। ये कहाँ तक जा सकता है, इनफैक्ट आप देखोगे बैंक निफ्टी, क्योंकि हमने कहा था हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो बैंक निफ्टी 37,800 वीकली चार्ट में आराम से जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम वहीं पे उसको रेजिस्टेंस मिला था, वहीं पे उसको रेजिस्टेंस मिला था। तो अब अगले हफ्ते तक आप 37,800 बैंक निफ्टी में देख सकते हो। ये पहला हमारा एनालिसिस हो गया। डेली चार्ट में क्या हो गया, डेली चार्ट में ये थोड़ा सा गड़बड़ है, विच आई एम रियली नॉट लाइकिंग इट, बट एट द सेम टाइम क्योंकि ये गैप हुआ था उसके बाद में हुआ, तो बट हमको झट से पता चलेगा कि बैंक निफ्टी मंडे को स्ट्रांग है या वीक है। कैसे पता चलेगा, ओपनिंग कहाँ से हो रही है। अगर ओपनिंग यहाँ पे हो रही है तो समझ जाओ इट्स वीक, यू हैव टू बी रियली केयरफुल। अगर ओपनिंग इसके ऊपर हो रही है और आवरली कैंडल में अगर सस्टेन कर रहा है, ग्रीन दिख रही है, तब आप समझ जाओ कि अच्छा खासा 37,800 आने के चांसेस है। अब थोड़ा सा हम आवरली चार्ट में देखेंगे। यहाँ पे आवरली चार्ट सेम इशू, 37,800 तभी ही पॉसिबल है। कब पॉसिबल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 37,800 तभी ही पॉसिबल है जब 36,600 के ऊपर कुछ इस तरीके से आवरली कैंडल बन जाए। तो उसके पहले कुछ मत करना। नीचे कहाँ तक आ सकता है, ये जोन तक 36K से सपोर्ट लेना अच्छा खासा बन सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। किस तरीके से, इस तरीके से। कहाँ तक जाएगा, 37,800 तक। तो 36,600 के ऊपर जब तक एक अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं बनती है, लॉन्ग मत जाना, राइट। नीचे आएगा तो कहाँ से बाउंस बैक होगा, 36K के यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखना, ऊपर जाएगा कहाँ तक जाएगा, 37,800। सो होप यू लाइक दिस एनालिसिस, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। कमेंट सेक्शन में बताना, और वैसे ही हम स्टॉक्स का भी अलग वीडियो में एनालिसिस करेंगे।